प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आशीष और अनुग्रह का वचन देने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री उसके पहले अध्याय 25वें वाक्य। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 25वें वाक्य, जहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में कई एक दुष्टात्माओं के ऊपर विजय को प्राप्त किया बोलकर हम देखते हैं। कई एक दुष्टात्माओं को भगाया, कई एक आश्चर्यकारक कामों को किए। यहाँ पर एक इस प्रकार से दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति है जिसके अंदर एक सेना समाई हुई थी बोलकर पवित्र शास्त्र बता रहा है। मतलब एक से अधिक लोग इस व्यक्ति के अंदर थे और इसे घात करने के लिए लगातार वो खोज में थे। परंतु यीशु मसीह ने उस जो ये दुष्टात्मा जब यीशु उनके सामने आए तो उन्होंने यीशु मसीह को इस प्रकार से कहा कि क्या हमारा तुझसे क्या काम, क्या समय से पहले तू हमें दुख देने के लिए चाहता है। मतलब वो जिस व्यक्ति में ये सेना समाई गई थी, वो सेना उस व्यक्ति को जल्दी छोड़ने की तैयारी में नहीं थी, या ये वो व्यक्ति था जो अलग अलग बंधनों में जकड़ा हुआ था। हर एक प्रकार के बंधन, हर एक उसके शरीर के हर एक अवयव में उसे एक जकड़न थी या उसे बंधा गया था। इसे यहाँ पर देखते हैं। परंतु वहाँ हम एक बात को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो यीशु मसीह ने उसे दो बातों को कहा। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा, चुप रहे। मतलब ये दुष्ट आत्माएं जो उसे पूरे जकड़न वाली थी, साथ ही साथ बड़बड़ को करने वाली, व्यर्थ बातों को करने वाली भी दुष्ट आत्मा थी। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह का शब्द जो एक अधिकार के शब्द की था, शास्त्रीय पुरुषों की तरह नहीं, परंतु यीशु मसीह एक अधिकार लेते हुए उस दुष्टात्मा को कहे कि चुप रहे। यीशु मसीह का इस चुप रहे कहना मतलब उन सारी दुष्टात्माओं को उस शरीर से चुप रहने की आज्ञा को देना था। और साथ ही उसमें आगे लिखा है, इसमें से निकल जा। दो ही बातों को यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन में कहा, पहला चुप रहो और इसमें से निकल जा। जैसे ही यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातों को कहा, वे तुरंत निकल कर चल गया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का प्रचार एक अधिकार के समान था। यीशु मसीह किसी चंगाई को भी करते थे, किसी बीमारी को भी, बड़ी सी बड़ी बीमारी को चंगा करते थे। एक अधिकार लेकर वो उन चंगाई की बातों को करते थे। इसी के लिए यहाँ पर बड़े अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा रहने वाले उस व्यक्ति को निकलने की आज्ञा थी। हमारे पास भी जब हम यीशु मसीह के संतान बनते हैं तो इसी प्रकार का अधिकार, दुष्टात्माओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार आपको और मुझको परमेश्वर ने दिया है। इसी के लिए इस यीशु मसीह के उस अधिकार का उपयोग करके सारे दुष्टात्माओं को भगाने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम बड़े अभिषेक को पाकर आगे की ओर बढ़ने पाए। आज के दिन में प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।